Welcome dear students, today we are going to discuss design of members. After covering this topic, you will be able to define the term Kern point. You will be able to define the expression for cracking moment using Kern point, and you will be able to describe the design procedure for pre-stressed concrete members. देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारे जो प्रीस्ट्रेस कॉन्क्रीट मेंबर्स हैं इनको किस तरीके से डिजाइन किया जाता है और इनके डिजाइन में बेसिकली जब हम सेक्शंस की कैलकुलेशंस करेंगे, इनके क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल की कैलकुलेशंस करेंगे तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और किन फॉर्मूलाज का हम लोग यूज करते हैं। आगे अगर इसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात की जाए तो बेटा यहाँ पे आपके पास थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल तीनों, लॉन्ग आंसर टाइप न्यूमेरिकल्स तीनों की फॉर्मेशन यहाँ से रहती है। आगे अगर बात करते हैं बेटा इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की, तो जनरली ये बोलता है कि आपको क्रैकिंग मोमेंट, किस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर क्रैक जनरेट हो जाएगा, कर्न पॉइंट क्या होता है और प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स के डिजाइन एनालिसिस किस तरीके से फॉलो करते हैं। इससे पिछले वाले सेक्शन में मैंने आपको एक एनालिसिस मेथड आपको एक्सप्लेन किया था, पी लाइन सी लाइन कॉन्सेप्ट, राइट, जिसमें हमने पी लाइन को तो डिस्कशन किया था। पी लाइन तो प्रेशर और थ्रस्ट लाइन मैंने आपको बताई थी, लेकिन सी लाइन से रिलेटेड हमने कोई पॉइंट डिस्कस नहीं किया। तो बेटा सी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज होगा, राइट। वो है एक्चुअली पी लाइन सी लाइन एक ही टर्म है, लेकिन सी लाइन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लर्निंग आउटकम से, जिसमें हम लोग कर्न पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कर्न पॉइंट के बारे में, राइट। कर्न पॉइंट वो स्पेसिफिक पॉइंट है जब हम लोग किसी भी एक बीम में कंसिडर करते हैं। देखिए बेटा प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बीम ये बोलता है कि टेंशन जनरेट नहीं होना चाहिए, राइट। आपको टेंशन जोन को अवॉइड करना है, तो जिसके लिए आपने क्या किया, एक्सटर्नल लोड के साथ साथ प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स को अप्लाई करना स्टार्ट किया एक बीम के ऊपर, ताकि हम लोग प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स को रोक सकें। तो ये बोलता है कि जनरली जब हम लोगों को एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है जिसमें टेंशन की वैल्यू 0 आएगी, नो टेंशन शुड बी डेवलप्ड, तो जो हमारे पास डायग्राम बनेगा वो बेटा डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि बॉटम में टेंशन जनरेट हो रही चाहिए, वो 0 होनी चाहिए, तो बॉटम में टेंशन 0 और ऊपर कंप्रेशन हो गई अपने पास मैक्सिमम। तो इस तरीके की फॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी जिसमें कंप्रेसिव फोर्स आपका यहाँ पे एक्ट करेगा। तो अब कंप्रेसिव फोर्स का इस पर्टिकुलर पॉइंट से, 0 स्ट्रेस वाले पॉइंट से जो भी डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस विल बी नोन एज कर्न पॉइंट। अब इस कर्न पॉइंट के सबसे पहले तो डेफिनेशन को लिखेंगे हम लोग। तो बेटा हमने लिखा व्हेन द रिजल्टेंट कंप्रेशन इज लोकेटेड विद इन अ स्पेसिफिक जोन ऑफ ए सेक्शन ऑफ द बीम, किसी भी एक बीम के स्पेसिफिक जोन में जब रिजल्टेंट कंप्रेशन लोकेट करता है, सच दैट टेंसाइल स्ट्रेसेस आर नॉट जनरेटेड, इसका मतलब टेंशन की वैल्यू 0 और सिर्फ कंप्रेशन एक्ट करेगा, तो इस जोन को हम लोग नाम देते हैं कर्न जोन ऑफ द सेक्शन, राइट। तो इस कर्न जोन के बेसिस पे जो भी आपके पास, देखिए अब नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो टेंशन की वैल्यू को आपको 0 रखना है, कंप्रेशन आपके पास कैपिटल सी है, तो कर्न पॉइंट की कैलकुलेशंस कैसे होगी, अगर हम लोग टॉप वाले सेक्शन में लेके चलेंगे तो केटी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही अगर मैं बिल्कुल इसके लोअर मोस्ट पॉइंट से बात करूंगा तो आपके पास डिस्टेंस कितना बनेगा, वाई बी प्लस के टी, लोकेशन ऑफ सी लाइन बोल दीजिए, कंप्रेसिव फोर्स बोल दीजिए, एक ही बात है। लेकिन जब भी आपको कर्न पॉइंट की कैलकुलेशन या लोकेशन ऑफ कर्न अगर बात करें, लोकेशन ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स, तो इसके लिए हम लोग वाई बी प्लस के टी की फॉर्म में लेके चलते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, देखिए मुझे चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग अपना वही जो स्ट्रेसेस की फॉर्मेशन लेते हैं एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट अगर बात की जाए तो हम लोग लेते थे यहाँ पे माइनस पी बाई ए। एक्सटर्नल लोड नहीं है तो हम लोग इस तरीके से फॉर्मेशन लेके चलते थे। अब बेटा सबसे पहले अगर बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है हमारे पास, अब यहाँ पे हम लोग जो भी लेके चल रहे हैं, जो भी वैल्यूज को कंसिडर करके चल रहे हैं, सबसे पहले तो कंप्रेशन की वजह से जो फोर्सेस का जनरेशन एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे अगर मैं साइन कन्वेंशन को साथ में लेके चलता हूँ तो मैं इसको लिखूंगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो जो फोर्स है कैपिटल पी, दिस इज कंप्रेसिव, तो माइनस सी बाई ए प्लस सी। असेंट्रिसिटी की अगर बात करें तो असेंट्रिसिटी हमारे पास एग्जिस्ट करता है के टी अपॉन जेड इन सी इंटू के टी अपॉन जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने नेगेटिव में कंप्रेशन इसलिए लिखा है क्योंकि जो फोर्स है मेरा वो ऊपर वाले जोन में एक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं अपने डायग्राम से जो फोर्स की कैलकुलेशन है वो ऊपर से एग्जिस्ट करने के कारण से मैंने इसे नेगेटिव साइन की फॉर्मेशन में फॉर्म में इसे मेंशन किया है।
तो अब अपने पास ये वाला जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट में आपको सेक्शन मॉड्यूलस की अगर बात की जाए तो बेटा सेक्शन मॉड्यूलस हम लोग लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड बाय जो सेक्शन अपने पास वाई भी एग्जिस्ट करता है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो हमने लिखा माइनस सी बाई ए सी इंटू के टी इंटू वाई बी अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग न्यूट्रल एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग हम लोग एरिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग एरिया इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहां से बेटा मेरे पास वैल्यू बनेगी, अब देखिए यहां से सी बाई ए कॉमन लेके ये तो हो जाएगा आपके पास कैंसिल, आपके पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी इक्वल टू, तो यहां से बेटा के टी की वैल्यू के टी विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन वाई बी। ये जो बना आपके पास के टी, दिस विल बी टॉप कर्न पॉइंट। सिमिलरली अगर हम बॉटम कर्न पॉइंट की बात करते हैं, अब आपके पास इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा बॉटम कर्न पॉइंट। तो बॉटम कर्न पॉइंट के अकॉर्डिंग अब जो मेरे पास डायग्राम बनेगा, ऊपर कंप्रेशन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, नीचे मतलब ऊपर टेंशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे जीरो, और नीचे अपने पास इस तरीके से कुछ प्रोफाइल एग्जिस्ट करेगी जिसमें कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो सिमिलरली अब देखिए अगर मैं इसको फॉलो करूंगा तो बेटा सेम आपके पास ये बनेगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी के टी विल बी इक्वल टू, तो मैं इसे लिखूंगा के बी बॉटम में, बॉटम कर्न पॉइंट, दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन वाई टी। वाई टी कौन सा पॉइंट, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप तक का डिस्टेंस। तो ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास आर स्क्वायर अपॉन वाई टी, दिस विल बी बॉटम कर्न पॉइंट। तो देखिए हमने हमारे फर्स्ट लर्निंग आउटकम को यहाँ पे कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने कर्न पॉइंट के बारे में जाना और कर्न पॉइंट के साथ साथ कौन सा कर्न जोन होता है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया। तो देखिए क्रैकिंग मोमेंट यूजिंग कर्न पॉइंट। तो अभी फिलहाल अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो कर्न पॉइंट है वो के टी पॉइंट एग्जिस्ट करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसको मैंने ग्रीन पॉइंट से मेंशन किया है। देखिए हमारे पास जब कर्न पॉइंट का इंट्रोडक्शन था, एग्जिस्ट करता है तो इस तरीके से था, जैसे ही ये कर्न पॉइंट मतलब जो हमारा रिजल्टेंट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स है, अगर ये डेल्टा जेड पॉइंट से हल्का सा भी अगर ऊपर की साइड मूव करने की कोशिश करेगा तो इसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होना स्टार्ट होंगे, जिसमें हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रप्चर को साथ में इंक्लूड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आपके पास मॉड्यूलस ऑफ रप्चर आएगा यहाँ पे, तो ऊपर वाले पार्ट में कंप्रेशन और नीचे वाले पार्ट में टेंशन। तो ओवरऑल अगर रिजल्टेंट की बात की जाए तो हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रेस प्रोफाइल कुछ इस तरीके से बनेगी, राइट, दिस विल बी रिजल्टेंट स्ट्रेस प्रोफाइल। आपको यहाँ पे इसी क्रैकिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना है, जिस मोमेंट के बेसिस पे जब हम लोग इसके अंदर मॉड्यूलस ऑफ रप्चर को लेके चलेंगे या फिर हमारी रिजल्टेंट प्रोफाइल में कि पहला क्रैक टेंशन की वजह से जब जनरेट होगा मेंबर में तो वो कितने मोमेंट पे होगा, ये सब आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा आपको मेनली जो कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस CR। MCR stands for cracking moment। अब क्रैकिंग मोमेंट की अगर बात करें तो हम लोग लेते हैं लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप इधर देखिए लोड जो है मेरे पास वो है कंप्रेसिव फोर्स कैपिटल C, और आगे अगर रिजल्टेंट स्ट्रेस की बात करें तो इसका मतलब जो हमारा कंप्रेसिव पॉइंट है जो पहले के टी पे एक्ट कर रहा था वो अब के टी से थोड़ा सा ऊपर की साइड मूव कर चुका है डेल्टा जेड डिस्टेंस पे, तो जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम बात करें तो वो आपके पास बन जाएगा E प्लस ई सी, right, and this value of EC will be equal to E capital C into E, and the value of EC will be equal to combination of top gun point KT and delta Z. This will be crippling moment cracking moment MCR। अब देखिए इसमें से अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं C इंटू ई प्लस के टी, इनको तो अलग से कर दिया, C इंटू डेल्टा जेड, ये एक टाइप का मोमेंट है मेरे पास, दिस इज अ टाइप ऑफ मोमेंट।
अब इस मोमेंट के लिए अगर हम लोग बेंडिंग इक्वेशन लगाते हैं, बेंडिंग इक्वेशन होती है m/i इक्वल टू एफ या फिर सिग्मा बाय वाई। तो बेटा यहां से सिग्मा की वैल्यू या मोमेंट की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू आई बाय वाई। अब सिग्मा की बजाय यहां पे मैं स्ट्रेस को लिख रहा हूं स्मॉल एफ से, तो मैं इसी पॉइंट को ये लिखूंगा एफ इंटू आई बाय वाई। अब जो यहाँ पे एफ बनेगा, देखिए जब मूवमेंट हुई डेल्टा जेड से तो एक्स्ट्रा ये वाला टेंसाइल स्ट्रेस हमारे पास एक्स्ट्रा जनरेट हुआ, क्रैकिंग स्ट्रेस वाला। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ सी आर, राइट। और इसमें जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही न्यूट्रल एक्सिस वाला रहेगा। वाई की अगर हम बात करेंगे बेटा तो वाई अपने पास बनेगा ये बॉटम वाला जो इधर से हम लोग लेके चलते थे, वाई बी पॉइंट। तो यहां से मेरे पास जो मोमेंट का फॉर्मूला बना, दिस विल बी इक्वल टू सी इंटू ई प्लस के टी प्लस एफ सी आर आई अपॉन वाई बी। नाउ जनरली अगर हम लोग इसको बात करते हैं कंप्रेसिव फोर्स, तो कंप्रेसिव फोर्स किसकी वजह से जनरेट हुआ? प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से। तो इसको लिखेंगे कैपिटल पी। एसेंट्रिसिटी एज इट इज, अभी हमने केटी के लिए पिछले वाले लर्निंग आउटकम के अंदर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था केटी के लिए फॉर्मूला, इट वाज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन वाई बी प्लस एफ सी आर आई अपॉन वाई बी। ये बन गया आपके पास क्रैकिंग मोमेंट। तो इस क्रैकिंग मोमेंट को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो इसको रीअरेंज करके हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अब देखिए आर पीई एज इट इज छोड़ देते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं जनरली रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल टू आई बाय ए का होल स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं आई बाय ए इंटू वाई बी, दिस विल बी इक्वल टू आर क्रैकिंग मोमेंट, राइट। तो ये बन जाएगा मेरे पास क्रैकिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो बेटा इसी के साथ हमने हमारे सेकेंड लर्निंग आउटकम को कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया फॉर क्रैकिंग मोमेंट यूजिंग कर्न पॉइंट। तो बढ़ते हैं आगे हमारे थर्ड लर्निंग आउटकम की तरफ, जिसमें हम लोग डिजाइन प्रोसीजर ऑफ प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिजाइन ऑफ प्रीस्ट्रेस मेंबर्स, अब डिजाइन के लिए सबसे पहले इनके हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग सिंबल्स जनरली यूज करते हैं। लेट एफ टी इज परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन, या फिर आप लिख सकते हैं परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट इज एफ सी, ये हो जाएगा परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसी के साथ आगे अगर बात करते हैं तो एमडी, एमडी स्टैंड्स फॉर मोमेंट ड्यू टू डेड लोड। एमएल मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड, इम्पोज लोड या फिर लाइव लोड, जो भी आप लिखना चाहो। पी हो जाएगा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। एंड जेड टी विल बी सेक्शन मॉड्यूलस। टी स्टैंड्स फॉर टॉप, तो सेक्शन मॉड्यूलस फॉर टॉप सेक्शन मतलब न्यूट्रल एक्सिस से अबव, एंड सिमिलरली जेड बी ये हो जाएगा आपके पास सेक्शन मॉड्यूलस फॉर बॉटम। बॉटम का मतलब बिलो न्यूट्रल एक्सिस, हम इसे फॉलो करके चलेंगे, राइट। अब इन सबको अगर हम फॉलो करते हैं तो यहां से अब हम लोग स्ट्रेस की फॉर्मेशंस को लेके चलेंगे बॉटम में। तो बेटा क्योंकि कंप्रेसिव फोर्सेस हैं, राइट, और कंप्रेसिव की वजह से जो भी हम लोग फोर्सेस अप्लाई करेंगे, मेनली हम लोग जो एक्सटर्नल लोड है, एक्सटर्नल लोड टेंशन की फॉर्म में अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेशन जनरेट होता है। अब टेंशन को हम नेगेटिव लेके चलते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास रहेगा नेगेटिव, आगे लिखेंगे अपॉन पी बाय ए। बॉटम लेवल पे अगर स्ट्रेसेस की बात की जाए तो माइनस पी अपॉन जेड टी प्लस
लेस देन इक्वल टू एफ टी। अब ये जो अपने पास पार्ट है, जो भी हम स्ट्रेसेस की फॉर्मेशन ले रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ लोड ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, बाद में सर्विसेबल कंडीशंस को लेके चलेंगे। तो पहला है मेरे पास लोड ट्रांसफर। तो बेटा जब लोड ट्रांसफर स्टेज रहती है, तो लोड ट्रांसफर स्टेज पे मैंने आपको बताया था कि जो आपको मोमेंट लेना होगा वो सिर्फ डेड लोड की वजह से लेना होगा, और दूसरा स्पेसिफिक पॉइंट, इनके लॉसेस बिल्कुल जीरो, एफिशिएंसी आपको 100% लेके चलनी होगी। ये तो हो गया टेंशन की वजह से। सिमिलरली टॉप वाला पॉइंट हो गया। सिमिलरली अगर बॉटम की हम बात करते हैं, तो बॉटम में आपके पास बनेगा पी बाई ए, क्योंकि अब बॉटम में कंप्रेशन जनरेट होता है जनरली। देखिए, इन दोनों पॉइंट्स को दोबारा समझने की एक बार कोशिश कीजिए। हम लोग जब स्ट्रेस की फॉर्मेशन लेके चलते थे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से, तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से प्रोफाइल बनती थी कुछ इस तरीके से, राइट। ये हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ऐसे एक्ट करता था, तो नीचे कंप्रेशन, ऊपर टेंशन। तो ऊपर टेंशन थी टॉप में, तो इसीलिए साथ में नेगेटिव साइन। आगे हमने सब कुछ टॉप वाला पॉइंट लिया है। अब ऊपर की साइड में जब अपने पास ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स आता था, तो बेटा हम लोगों को नीचे से टेंशन रिड्यूस करनी होती थी, लेकिन जब हमने स्ट्रेस कैलकुलेशंस की बात की, तो कई बार ऊपर टेंशन जनरेट हो जाती, तो देन दिस मस्ट बी इक्वल टू लेस देन इट्स परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। सिमिलरली जब मैंने कंप्रेसिव फोर्स बॉटम की कंसिडरेशन को लिया, तो बॉटम की कंसिडरेशन में आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो यहां पे ब्रैकेट में एट टॉप, सेकंड एट बॉटम, राइट। अब ये तो हो गया लोड ट्रांसफर स्टेज। सेकंड रहेगा आपके पास सर्विसेबल कंडीशंस। तो सेकंड है बेटा स्ट्रेस एट सर्विस लोड स्टेज। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, तो डेड लोड के साथ में लाइव लोड आएगा, पहला पॉइंट, और इसके साथ में आपको लॉसेस को हटाने के बाद कंसिडर करना है, तो मतलब आपको एफिशिएंसी साथ में लेके चलनी पड़ेगी। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज बनेंगी, अब बेटा क्योंकि लाइव लोड का इफेक्ट आएगा, तो ये प्लस वाला मोमेंट ज्यादा हो जाएगा आपके पास में, जिसके कारण से हम लोग इसको लेके चलेंगे ऊपर में। अब आएगा अपने पास पॉजिटिव, तो प्लस पी बाई ए। अब ऊपर की साइड कंप्रेशन जनरेट होगा, क्योंकि जब जैसे ही लाइव लोड का इफेक्ट आएगा, तो ऊपर में कंडीशन इंटरचेंज हो जाएगी और ऊपर में कंप्रेशन एक्ट करेगा, तो इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एफ सी। सिमिलरली एट बॉटम, अब बॉटम में बेटा टेंशन जनरेट होगी, तो माइनस ई अपॉन ए, यहां पे बनेगा प्लस एम डी अपॉन जेड बी, बॉटम सेक्शन मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय एम डी अपॉन जेड बी, अगेन बॉटम से यहाँ पे एम एल आएगा आपके पास। इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एफ टी, राइट। जनरली जो एफिशिएंसी है, हम लोग लॉसेस 20% तक मान के चलते हैं, तो एफिशिएंसी आपके पास 80% हो जाएगी, तो हम लोग 0.8 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर एफिशिएंसी गिवन नहीं होती, तो आप इसकी एफिशिएंसी को 80% कंसीडर अज्यूम कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आगे फर्दर फिर सॉल्यूशन अपना ले सकते हैं। नाउ अब आपको क्या करना है, टॉप वाले स्ट्रेसेस को आप एक साथ ऐड करेंगे, और बॉटम वाले स्ट्रेसेस को आपको एक साथ ऐड करना है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहीं पे फॉलो करके चलते हैं, तो हम लोग इक्वेशंस को नेम दे सकते हैं। ये पहले वाली हो जाएगी, ये वाला जो पार्ट है, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 1 और 3 को आपको ऐड करना है फिलहाल। अब इक्वेशन 1 जो थी आपके पास, दैट वाज इक्वल टू माइनस पी बाई ए माइनस पी ई अपॉन जेड टी प्लस एम डी अपॉन जेड टी लेस देन इक्वल टू एफ टी। थर्ड इक्वेशन थी आपके पास एफिशिएंसी इंटू पी बाई ए, ये थी बेटा मेरे पास थर्ड इक्वेशन। मैं चाहता हूं कि इन दोनों को ऐड करके कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन ली जाए, ताकि हम लोग इन स्ट्रेसेस या सेक्शन मॉड्यूलस की कैलकुलेशंस ले सकें। तो देखिए, सेक्शन मॉड्यूलस की कैलकुलेशंस के लिए स्ट्रेसेस और सेक्शन मॉड्यूलस में एक रिलेशन को इस्टेब्लिश किया जा सके, तो जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी ऊपर वाली, जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नेम दिया था, एंड दैट वाज थर्ड, तो इक्वेशन 1 को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को एफिशिएंसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन ऐड टू द इक्वेशन 3।
तो एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके जब आप थर्ड इक्वेशन में ऐड करेंगे, हाँ, तो इसको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके जब आप थर्ड इक्वेशन में ऐड करेंगे तो देखिए पहले वाले जो दोनों टर्म्स हैं वो तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, जो नीचे वाले जो टर्म है ये बचेगी। कि इसकी इस टाइप की कुछ फॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी। तो बेटा यहाँ से ZT की वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए देन ZT विल बी इक्वल टू, ZT मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एफिशिएंसी इंटू MD प्लस ML डिवाइडेड बाई इक्वल टू FC अपॉन एफिशिएंसी ऑफ FT। तो देखो टॉप में सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू इस स्पेसिफिक एक्सप्रेशन से, जो डेड लोड और लाइव लोड की वजह से जो आपके पास मोमेंट आएगा और जो स्ट्रेसेस आएगा, इनके इस रिलेशन से हमेशा ज्यादा एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब इक्वेशन 2 और 4 को यूज करके आपको बॉटम में सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करना होगा। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा बॉटम में दैट विल बी इक्वल टू ZB, सेम बनेगा आपके पास 1 माइनस एफिशिएंसी इनटू डेड लोड प्लस लाइव लोड। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं इसे। यहाँ पे आपके पास बनेगा एफिशिएंसी इंटू FC प्लस FT। भी आपके पास सेक्शन मॉड्यूलस है, टॉप में इट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन एंड बॉटम में आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन फॉर्मेशन होगा। अगर हमारे पास सेक्शन इक्वल है तो इसका मतलब टॉप में और बॉटम में हमारे पास जो स्ट्रेसेस हैं दैट विल बी इक्वल, जो सेक्शन मॉड्यूलस है वो हमारे पास इक्वल होगा। तो मैंने लिखा इफ ZT एंड ZB आर इक्वल, हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। देखिए अगर ZT और ZB इक्वल है तो हम दोनों इन दोनों को इक्वेट करते हैं। अब बेटा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर तो कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां से बनेगा, आपके पास यहां से बना FC प्लस एफिशिएंसी ऑफ FT मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू FT प्लस एफिशिएंसी ऑफ FC। तो यहां से आपके पास, तो यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन एफिशिएंसी इज लेस देन 1। तो एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा आपके पास लेस देन इक्वल टू 1 एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब लॉसेस की वैल्यू या तो आपके पास 0 हो सकती है, अदरवाइज आपके पास लॉसेस कुछ ना कुछ कम वैल्यू 100% से एफिशिएंसी कम होगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉसेस एग्जिस्ट करेंगे। तो देखिए बेटा जनरली हमें टॉप और बॉटम सेक्शन के थ्रू हम लोग अपने जो भी हमारा सेक्शन होगा उस सेक्शन प्रोफाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग टॉप सेक्शन मॉड्यूलस और बॉटम सेक्शन मॉड्यूलस के फॉर्मूलाज का यूज करके। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि आपके पास मिनिमम कितना स्ट्रेस अप्लाई करेगा, इसकी कैलकुलेशंस कैसे ली जाएंगी। तो नेक्स्ट है मेरे पास मिनिमम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एंड एसेंट्रिसिटी, कि जनरली आप कितना कम से कम आप फोर्स लगाएंगे ताकि स्ट्रेस की फॉर्मेशन हो, एसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए, कितने पॉइंट पे आपको अपने टेंडेंस को रखना है, इसकी कैलकुलेशन कैसे ली जाती है। मिनिमम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज कैलकुलेटेड इन टॉप फाइबर एट स्ट्रेस ट्रांसफर कंडीशन। क्योंकि स्ट्रेस ट्रांसफर कंडीशन में सेल्फ वेट कम होने के कारण से, बेसिकली सेल्फ वेट लगने के कारण से ऊपर टेंशन जनरेट होने के चांसेस रहते हैं। बॉटम में हम लोग बॉटम फाइबर में स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे। बॉटम फाइबर एट सर्विसेबल कंडीशन, राइट। तो इस टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर के कॉन्सेप्ट को अब आपको जनरली इन्हीं दोनों को इंक्लूड करके यहां से एसेंट्रिसिटी और फोर्स का डिटर्मिनेशन करना है। पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट कंडीशन को, एट स्ट्रेस ट्रांसफर कंडीशन। अब इस कंडीशन को जब हम फॉलो करेंगे तो यहां से हम वैल्यू लेते हैं। सिमिलरली आगे अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट स्ट्रेस ट्रांसफर कंडीशन, ये दो कंडीशंस की फॉर्मेशन बनी थी, राइट। एट स्ट्रेस ट्रांसफर कंडीशन हमारे पास ये थी और सेकंड एट सर्विसेबल कंडीशन आपके पास ये बना था। तो बेटा जो स्ट्रेस ट्रांसफर वाला था, ये वाला जो पार्ट,
ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बनी थी ऊपर, राइट। ये वाला जो पार्ट था ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बनी थी, जिसको अभी मैं फिलहाल बी लिख रहा हूं, जो कि हमने ऊपर इसको डिटरमाइन किया था। तो आपको इनको इस तरीके से इक्वेट करना है जिसके थ्रू आप इस कैपिटल पी की वैल्यू को डिटरमाइन कर सके। हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है या जो इक्वेशन ए है, इस इक्वेशन ए को आपको मल्टीप्लाई करना है एफिशिएंसी इंटू जेड टी अपॉन जेड बी से, और इसको हमारी इक्वेशन बी में हम लोग ऐड करेंगे। देखिए ऊपर वाले पार्ट में जब हम लोग इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से आपके पास बनेगा, तो देखिए एफिशिएंसी जेड टी अपॉन जेड बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गया। अगले वाले पार्ट में अगर बात करते हैं तो एफिशिएंसी इंटू पीई अपॉन जेड बी माइनस एम डी एफिशिएंसी इंटू जेड टी अपॉन जेड बी अपॉन जेड बी must be less than equal to efficiency zt upon zb into ft। ये बन गया, ठीक। सेकेंड बी इक्वेशन, ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन थी, दोनों को ऐड करते हैं। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो ये वाली टर्म तो हो गई मेरे पास कैंसिल, सेकेंड वाली आपके पास यहां से बनेगा माइनस पी बाई ए टाइम्स एफिशिएंसी इंटू जेड टी अपॉन जेड बी प्लस वन प्लस एम डी अपॉन जेड बी डेड लोड वाला इंटू वन माइनस एफिशिएंसी प्लस एम एल अपॉन जेड बी, it must be less than equal to ft into 1 plus efficiency into zt upon zb। तो बेटा यहां से मेरे पास प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कैपिटल P की वैल्यू आएगी। जब आप इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास कैपिटल P आएगा, यहां से आपके पास बनेगा दिस विल बी द वैल्यू ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। इस फॉर्मूला का यूज करके आप प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो बेटा यही दोनों इक्वेशंस हैं आपके पास, यही दोनों इक्वेशंस हैं जिसमें से अब मैं क्या करूंगा, जो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज इक्वेशन ए को आपको मल्टीप्लाई करना है एफिशिएंसी से एंड सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन बी से। आपके पास इक्वेशन थी माइनस पी बाई ए, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी एफिशिएंसी पी बाई ए प्लस एफिशिएंसी इंटू पी इंटू ई अपॉन, ये वैल्यू बनेगी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद। और इक्वेशन बी जो थी आपके पास दैट वाज, तो इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है ये तो एज इट इज कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर में आपके पास यहां से वैल्यू बनेगी दिस विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी पी इंटू ई, आपके पास कॉमन आएगा 1 अपॉन जेड टी प्लस जेड बी माइनस एमडी, आपके पास यहां से कॉमन आएगा दूसरे वाले पॉइंट्स में से, इन दोनों पॉइंट्स में से एमडी आपके पास कॉमन आ गया एंड दिस विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी अपॉन जेड टी प्लस 1 अपॉन जेड बी। एफ टी यहां से कॉमन 1 माइनस एफिशिएंसी। जब आप इसको पूरे को रीअरेंज करेंगे और यहां से आपके पास एफिशिएंसी की वैल्यू बनेगी, दिस विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एसेंट्रिसिटी ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। तो मेनली देखिए बेटा, चाहे आपको एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना हो, चाहे आपको टॉप सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करना हो, चाहे आपको बॉटम सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करना हो, और इनफैक्ट चाहे आपको प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कैलकुलेट करना हो, आपने सिर्फ टोटल जो इक्वेशंस कंसीडर किए, टोटल हमने 4 इक्वेशंस को कंसीडर किया, जिसमें से 2 कंडीशंस थी हमारे पास स्ट्रेस ट्रांसफर की और 2 कंडीशंस थी जिसमें हम लोग सर्विसेबल कंडीशंस को फॉलो करते हैं, जिसमें हमने एफिशिएंसी को लिया था।
दो में एफिशिएंसी नहीं कंसीडर हुई, लॉसेस 0 लिए। बाकी जो दोनों कंडीशन थी थर्ड और फोर्थ में, इसमें हमने एफिशिएंसी को कंसीडर किया और मैंने बोला कि अगर एफिशिएंसी नहीं दी हुई तो आप 80% एफिशिएंसी को कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने हमारे थर्ड लर्निंग आउटकम को भी यहाँ पे कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने डिजाइन प्रोसीजर के बेसिस पे फॉर्मूला डिराइव किए, सेक्शन मॉड्यूलस, टॉप सेक्शन मॉड्यूलस, बॉटम सेक्शन मॉड्यूलस, प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स एंड एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूलाज, राइट। I hope at the end of this lecture now you're able to define the term kern point. देखिए मैंने बताया था कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास कंप्रेशन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, टेंशन की वैल्यू बिल्कुल जीरो एग्जिस्ट करेगी, उस पूरे जोन को हम लोग नाम देते हैं कर्न जोन, और दैट स्पेसिफिक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट जिसपे वो रिजल्टेंट एक्ट करेगा, दैट विल बी कर्न पॉइंट। इट कैन बी कैलकुलेटेड अलोंग द टॉप एंड एज वेल एज अलोंग द बॉटम, तो वो हो जाएंगे आपके पास टॉप कर्न पॉइंट एंड बॉटम कर्न पॉइंट। नेक्स्ट इज डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर क्रैकिंग मोमेंट यूजिंग कर्न पॉइंट, जिसमें हमने क्रैकिंग मोमेंट को KT और KB के लिए हमने क्रैकिंग मोमेंट के लिए फॉर्मूला डिफाइन किया, जिसमें हमने बेसिकली क्रैकिंग जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट था 0.7 स्क्वायर रूट ऑफ FCK, जिसे हम FCR लिखते हैं, इसके बेसिस पे हमने इसे यूज किया। थर्ड इज डिस्क्राइब द डिजाइन प्रोसीजर फॉर प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स। तो इनको डिजाइन किस तरीके से किया जाता है, जिसके लिए हमने टॉप सेक्शन मॉडुलस, बॉटम सेक्शन मॉडुलस, लोड कैलकुलेशंस और एसेंट्रिसिटी से रिलेटेड फॉर्मूलाज के बारे में जाना और इनको डिराइव किया।